ओके, लास्ट वीडियो में क्या कर रहे थे हम, प्रैक्टिस सेट 6.2 कंप्लीट कर दिए थे। इस वीडियो में क्या करेंगे, प्रॉब्लम सेट आई होप 3 या 2 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। ओके, देखो प्रॉब्लम सेट में ना स्टार्टिंग में ये 4 एमसीक्यूज हैं हमारे पास। एकदम इजी है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक, देखो पहला एमसीक्यू है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। एज वी ऑल नो कि देखो साइन थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, ये जनरल आइडेंटिटी है हमारे पास। आइडेंटिटी बोल लो या फिर एक रिलेशन है, किसका, साइन और कोसेक का रिलेशन है, राइट। सो देखो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं अगर, ठीक है, साइन और कोसेक का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो वी विल गेट साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, दैट हैज 1। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, राइट। देखो इसका फाइनल आंसर हो गया हमारे पास, आंसर इज 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो ये तो लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना, अगर वैल्यू याद होगी तो हम डायरेक्ट आंसर करेंगे, अगर वैल्यू याद नहीं होगी तो फिर मुश्किल है आंसर करना। सही, मैंने कहा था टेबल बना के वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन जल्दी अब वीडियो अपलोड कर दूंगा टेबल की, याद कैसे करें उसे। ओके, अब देखो कोसेक और साइन का रिलेशन अभी ऊपर बताया, यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछा, कोसेक 45 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 45। इज दैट ट्रू? यस सर, राइट, अभी ऊपर बताया मैंने, राइट। तो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन, लुक साइन 45 इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1 अपॉन √2। देखो याद करो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसको कैसे करते हैं, अगर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो तो हम उसे क्या करते हैं, जो नीचे का डिनोमिनेटर है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, दैट्स इट। तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली 1 अपॉन √2। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। मतलब कोसेक 45 डिग्री की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट √2। फाइन, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो सिंपल आइडेंटिटीज है और पिछले कई क्वेश्चन में हम इसे यूज करते आए हैं, राइट। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सिंपली सेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये आंसर हो जाएगा हमारा, राइट। अब देखो ये ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल कर दिए, राइट। ये तो बेसिक डेफिनेशन पूछ ली उसने। क्या पूछा है, when we say that at a higher level, when we see at a higher level from horizontal, मतलब अगर हम horizontal से ऊपर की तरफ देखें, अगर horizontal से ऊपर की तरफ देखें तो एंगल फॉर्म्ड इज कॉल्ड, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपली एंगल ऑफ इलिवेशन। एंगल ऑफ इलिवेशन बताया मैंने, ठीक है, एंगल ऑफ इलिवेशन। फाइन, एंगल ऑफ इलिवेशन, चल छाप लो इसे जल्दी। आई होप लास्ट क्वेश्चन एकदम क्लियर रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पर स्टार्ट करते हैं अभी। क्या दिया है, देखो साइन थीटा की वैल्यू दी है हमें, राइट, एंड पूछा है कॉस थीटा। अब देखो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोला है, ठीक है, साइन और कॉस की आइडेंटिटी मालूम है हमें। आइडेंटिटी क्या है वो, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फाइन, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके निकालने बोला है, राइट, तो उसी का यूज करके निकालना है। मतलब वो नहीं करना कि ट्रायंगल ले लिया फिर वहां से पाइथागोरस के यूज से निकाल लिया, बिल्कुल नहीं, वैसे नहीं करना, राइट। तो देखो आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी है हमारे पास। फाइन, तो इस आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे। तो देखो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, राइट। सो कॉस थीटा वुड बी सिंपली, चलो एक एक स्टेप, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड शिफ्ट कर दिया, राइट। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फाइन, यहाँ पे आप अगर चाहिए तो रीजन लिख सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, रीजन हम दे सकते हैं वहाँ पे इजीली। अब देखो पहले हम पुट करेंगे 1 माइनस, अब देखो इतना सब लिख के अगर तुम स्क्वायरिंग में गलती कर दोगे या फिर सब्सट्रैक्शन में गलती कर दोगे तो यूजलेस होगा, ठीक है, सिंपली यूजलेस होगा, राइट। लेकिन अगर इतना भी लिख देते हो ना यार, कि अगर आइडेंटिटी भी अगर लिख दो तो कम से कम मिनिमम लाइक चांस है कि एक आध मार्क तो तुम्हें दे देगा, ओके। बट करना नहीं है, क्वेश्चन इजी है, तो पूरा लिख के आना है ऐसा। 11/61 का स्क्वायर, राइट, 1 माइनस ये 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 61 का स्क्वायर 6721। ओके सर, आपको याद था? नहीं बिल्कुल नहीं, अभी कैलसी किया, सॉरी। चलो कैलसी का यूज किया है बट आप मत करना, ओके। माइनस 121 अपॉन 6721, क्या किया, एलसीएम लिया। फाइन, अब देखो सब्सट्रैक्शन क्या आएगा, यहाँ पे गलती कर ली,
यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे आएगा 3। फाइन। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 3600 अपॉन 3721। फाइन। अब देखो ये स्क्वायर रूट ना, इसका स्क्वायर रूट तो हमें मालूम है कि 61 है, ये देखिए पता चल रहा है राइट, ये 60 का स्क्वायर है राइट। तो क्रॉस चेक करना है तो कर लो, 60 into 60 क्या आएगा 36 एंड 00। फाइन, बहुत अच्छे से क्रॉस चेक कराया है ना। चलो फाइन, क्या आ जाएगा सिंपली 60 अपॉन 61। अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो सॉरी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर याद होंगे ना, तो ये बेसिक हो जाती है, ठीक है। मतलब ये सब करने की लाइक अगर एमसीक्यू में अगर होता तो आप बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं। क्या रहती है हमारी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो सिंपली रहती 11 60 61, इन दोनों का स्क्वायर का सम का रूट ये 61 के बराबर है, सिंपल राइट। ये क्या है, दिस इज आवर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये क्या है हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फाइन, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, हमने आइडेंटिटी का यूज किया, वैल्यूज पुट की, फाइनली आंसर निकाला। फाइन। अब देखो यहाँ पे ये मत कर देना, प्लस माइनस कर दो, ओके, वैसा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा थोड़ा लेंदी हो सकता है, बिकॉज देखो उसने ना tan थीटा की वैल्यू दी है हमें, और उसने हमसे कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ये नहीं कहा कि पर्टिकुलरली ये रेशियो फाइंड करो या फिर कुछ और, ये रेशियो फाइंड करो या फिर कुछ और, ऐसा नहीं कहा उसने। मतलब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब सारे के सारे फाइंड आउट करने, मतलब उसमें साइन कॉस सेक कोसेक एंड कॉट, ये जो अदर 5 हैं ये सब पे सब फाइंड करना है, ओके। तो देखो नो वरीज, इसे सिंपली हम किससे करेंगे मालूम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, उससे कर लेंगे, ज्यादा बेटर पड़ेगा, शॉर्ट बट स्वीट में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो यूजिंग आइडेंटिटी यू कैन सिंपली सॉर्ट आउट दैट, ओके। पाइथागोरस से करेंगे, ज्यादा बेटर रहती है। यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा दिया हुआ है, tan थीटा, व्हाट डू यू मीन बाय tan थीटा। देखो tan थीटा की जो वैल्यू इसने जो हमें 2 दी है, एक्चुअल क्या है 2/1, एंड tan थीटा इज नथिंग बट, हम यहाँ पे 90 डिग्री, ओके, tan थीटा इज नथिंग बट अपोजिट साइड दैट इज 2 अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज 1। फाइन, मतलब उसने हमें अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड दे दी, सो वी कैन इजीली फाइंड दिस थर्ड साइड। लेट अस अज्यूम दिस ट्रायंगल एज ट्रायंगल ABC, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस साइड, साइड AC व्हिच इज हाइपोटेन्यूज, ओके, हाइपोटेन्यूज जो बोलना है बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहां से शुरू करता हूं, यूजिंग पाइथागोरस, बड़ा कमाल का थ्योरम है यार सही में। देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ना, हम लेंथ ऑफ AC निकालेंगे अभी, लेंथ ऑफ AC यह जाएगा अंडर रूट लेंथ ऑफ BC का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ AB का स्क्वायर। फाइन, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है ऑब्वियस, ठीक है, तो आ जाएगा 1 प्लस 4 दैट इज नथिंग बट √5। तो देखो लेंथ ऑफ AC हमारे पास इजी निकल के आई कितनी, √5। अब देखो एक ट्रायंगल हमें मालूम है, वी नो द थीटा एंड ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। सो हम इजीली मतलब बता सकते हैं कि ये जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसने हमसे पूछे वो क्या है, इजीली हम रिपोर्ट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पहले कि साइन थीटा, राइट, साइन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट सिंपली बिकम्स 2 अपॉन √5। सेकेंडली cos थीटा, ये क्या होगा तुम्हारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट बिकम्स 1 अपॉन √5, ओके। नाउ थर्ड थिंग, अब आया कोसेक थीटा, साइन थीटा मालूम है तो कोसेक थीटा तो निकाल ही लेंगे, वी नो द रिलेशन कि साइन थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन cosec theta. So using that we will simply calculate cosec theta. How? We will just reciprocal sin theta, so it becomes √5 upon 2. And fourth one sec theta, it is simply cos theta का reciprocal, right? तो 1 अपॉन sec theta, तो cos theta का reciprocal क्या होगा यहाँ पे √5। अगर लिखना चाहो तो √5 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, ओके। एंड द लास्ट रेशियो cot थीटा दैट इज सिंपली 1 अपॉन tan थीटा। अगर tan थीटा तुम्हारा 2 है तो cot थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, यहाँ पे लिख देता हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये शायद तुम इसे रीजन में लिख लो, ओके, इसका नाम क्या होता है यार, आई थिंक सिंस, ओके, tan थीटा इज 1 अपॉन cot थीटा। आई सेड लेंदी होगा बिकॉज मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा तो आई थॉट दैट आइडेंटिटीज एंड ऑल, तो उससे नहीं करके अगर हम सिंपली पाइथागोरस से करेंगे ना तो
एकदम शॉर्ट बट स्पीड में हो जाएगा। और यहाँ पे ना कैलकुलेशन एरर हुआ तो यहाँ हो सकता है, अगर ये अगर ठीक से कर लिया ना तो यहाँ पे कुछ नहीं, रेशियो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो फर्स्ट 3 थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके चाहता था तो इसे होमवर्क दे सकता था, लेकिन ओके इजी है तो कर ही देते हैं। ठीक है, मुश्किल हो तो होमवर्क में मजा आएगा ना, राइट। तो देखो इस बारी ना सेक थीटा दिया है, नोट इस बारी सेक थीटा दिया है। क्या दिया है? सेक थीटा 13/12। देखो यार सेक थीटा देके अगर हमसे कोई कॉस थीटा पूछ ले तो क्या ही है मतलब, सही। तो देखो कॉस थीटा, अभी यहीं पे रिलेशन लिखाया था कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। अब सेक थीटा दिया है, cos थीटा पूछा है, तो सेक थीटा क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। तो ये क्या आ जाएगा? 12/13 सिंपली। now देखो cos थीटा का मतलब क्या रहता है कि एडजेसेंट साइड, मतलब किसी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड अपॉन उसका हाइपोटेनस, इन पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल। ओके देखो एडजेसेंट साइड तो ये आ जाएगी और दिस विल बी योर हाइपोटेनस। अब देखो लेंथ ऑफ AB मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ हम इजीली निकाल लेंगे, कैसे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी की मदद से, राइट। वहाँ पे टीआर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ओके पूरा नहीं लिखते बेटा, राइट। तो देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारे पास कि लेंथ ऑफ AC का स्क्वायर दिस मस्ट बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AB का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BC का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके अब देखो हमें यहाँ पे किसकी लेंथ चाहिए? वी वांट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AB हियर। सो AB को एक साइड रखेंगे, लेंथ ऑफ AB, तो इजीली क्या होगा देखो, अंडर रूट लेंथ ऑफ AC का स्क्वायर माइनस लेंथ ऑफ BC का स्क्वायर। ओके क्या किया? लेंथ ऑफ AB को एज इट इज रखा, लेंथ ऑफ BC को इस साइड शिफ्ट किया तो माइनस साइन आया, इसका स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है स्क्वायर था तो उससे साइड शिफ्ट की तो स्क्वायर रूट आ गया, सिंपल। अब देखो यहीं पे एक स्टेप लिख देते हैं। लेंथ ऑफ AC कितना है मालूम है हमें? 13, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस लेंथ ऑफ AB सॉरी BC दैट इज 12, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके और चाहता था वो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं बहुत लोगों को ना समझ भी आ रहा है कि वैल्यू 5 है इसकी। ओके अंडर रूट 169 माइनस 144, तो इट बिकम्स 25, तो रूट 25 इज नथिंग बट 5, राइट। तो जो हमारी परपेंडिकुलर साइड है इट केम आउट टू बी 5, इट केम आउट टू बी 5। ओके just 1 second। अरे नहीं कुछ नहीं यार, आई नो एवरीथिंग, जस्ट मतलब कैमरे के अगर फ्रेम में अगर ये आ रहा है नहीं, वरना मैं जो बक बक करे जा रहा हूँ दिख नहीं कुछ नहीं रहा है, सब कुछ नहीं हुआ, ये चेक कर रहा था बाकी कुछ नहीं। ओके तो देखो यहाँ पे ना ये ऐसे ये कर लेता हूँ, दिस इज ऑल डिफरेंट एंड ये पार्ट अलग है हमारा। ओके cos थीटा की वैल्यू निकाल ली थी एंड वी ऑल नो कि all these three triangle sorry sides of the triangle, so इजीली हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिपोर्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं है वहाँ पे। तो फिर इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, याद हो गया हमें, फाइन। अब तो cos थीटा तो sin थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा के अपोजिट अपॉन उसका हाइपोटेनस, राइट, तो 5/13। नाउ tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/12। फोर्थ वन देखो 4 हो गए, राइट। अभी 2 ही देने, tan थीटा sin थीटा, हाँ cosec थीटा एंड cot थीटा, 2 बच गए यहाँ पे। cosec थीटा विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, राइट, तो 13/5 हो जाएगा sin थीटा का रेसिप्रोकल। ओके लास्ट में फाइनली आया हमारे पास cot थीटा विच इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, राइट। tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास 5/12, तो इसका रेसिप्रोकल 12/5। तो देखो दीज वर ऑल रिक्वायर्ड वैल्यूज जो हमें चाहिए थी, राइट, यहाँ से यहाँ। फाइन नेक्स्ट शेप, अगर आप चाहो तो ना लास्ट में हेंस वगैरह तो फाइनल आंसर इज वैसे करके कर सकते, कोई मसला नहीं। फाइन देखो तो यहाँ पे हो गया। अब इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे, लाइक 4 क्वेश्चन। एक और पार्ट में जो अगले प्रूफ के क्वेश्चन है ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ओके तो इसलिए इसमें नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा। तो एक काम करेंगे यहाँ स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।